नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा रोमांचक वनडे मैच देखा और खुश हुए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, चलिए मैच की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और क्या धमाल मचाया। रोहित शर्मा ने 56 रन, विराट कोहली ने शतक जड़ा और श्रेयस अय्यर ने 62 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत ने 380 रन ठोक दिए। सबको लगा कि यह स्कोर जीत के लिए काफी होगा, लेकिन फिर इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और वह तो कुछ और ही खेल दिखाने लगे। भारत के गेंदबाज विकेट लेने में जूझ रहे थे और जोस बटलर ने अकेले 22 रन ठोक दिए। ऐसा लग रहा था कि भारत की हाल तय है। उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दर्शक भी मैदान छोड़कर घर की ओर चल पड़े थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से ट्विस्ट आया। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया और मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में ऐसे विकेट लिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, लास्ट ओवर में इंग्लैंड को 11 रन चाहिए थे और बुमराह ने कमाल कर दिखाया। आखिरी गेंद तक सस्पेंस बना रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या, तो रुकिए मत, वीडियो के हाइलाइट्स में सारी एक्शन देख लीजिए, नहीं तो पछताएंगे। दोस्तों, भारत मम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच के हाइलाइट्स की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज का दिन क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक और मैच था तो रुकिए, इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर में वो धमाकेदार गेंद जिसने इंग्लैंड के जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जी हां, वो पल जब भारत की जीत पक्की हो गई और हर भारतीय फैन का दिल जोश से भर उठा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ले चलेंगे इस रोमांचक मैच की हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट की कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है उस पल से जब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बिना पलक झपकाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टेडियम में हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा था और फैंस का जोश 7वें आसमान पर। भारत की प्लेइंग 11 में थे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी कम नहीं थी। फिलिप सॉल्ट, बंडके, जो रूट, हैरी ब्रुक, कप्तान जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, जेमी ओवरन, कस एटकिंसन, आदिल राशिद, मार्क वुड और साकिब महमूद। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल तो मैदान पर होता है और आज भारत ने दिखा दिया कि वो क्यों है चैंपियन। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 381 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन रुकिए, यह स्कोर इतनी आसानी से नहीं बना। आइए उस बैटिंग की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला ओवर मार्क वुड की गेंदबाजी और क्रीज पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल। वुड ने शुरुआत की तेज रफ्तार से, लेकिन रोहित तो रोहित हैं। पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट। शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। तीसरे ओवर में गस एटकिंसन की एक फुल लेंथ गेंद को गिल ने मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ दिया। यह है भारतीय बल्लेबाजी का दम। कमेंट्री बॉक्स से आवाज गूंज रही थी। पहले 10 ओवरों में भारत ने 78 रन बनाए बिना कोई विकेट खोए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में ट्विस्ट तो बनता है। 12वें ओवर में आदिल राशिद आए और उनकी गुगली ने शुभमन गिल को चकमा दे दिया। गिल ने गेंद को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। गिल 32 रन बनाकर आउट। स्कोर 92 पर एक विकेट था। लेकिन क्या आप मानेंगे, यह तो बस शुरुआत थी। अब क्रीज पर आए किंग कोहली। विराट कोहली का नाम सुनते ही फैंस का जोश दोगुना हो गया। कोहली कोहली की आवाजें स्टेडियम में गूंजने लगी। कोहली ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन 5वें ओवर में साकिब महमूद की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। 6 रन। रोहित और कोहली की जोड़ी अब मैदान पर आग लगा रही थी। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 165 पर एक विकेट। लेकिन इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन भारतीय फैंस को भरोसा था, अभी तो कोहली क्रीज पर है। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने 15 ओवरों में 110 रनों की साझेदारी की। श्रेयस ने आदिल राशिद की गेंद पर लगातार 2 चौके मारे और फिर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 35वें ओवर में मार्क वुड ने वापसी की और श्रेयस को 62 रन पर आउट कर दिया। अब क्रीज पर आए केएल राहुल ने शुरू से ही आक्रामक रूप अपनाया। 40वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर राहुल ने एक शानदार 6 जड़ा, लेकिन असली धमाका तो हार्दिक पांड्या ने किया, जो 45वें ओवर में क्रीज पर आए। हार्दिक ने आते ही मार्क वुड की गेंद पर 2 लगातार मारे। यह है पांड्या का पावर। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे,
आखिरी 5 ओवरों में भारत ने 70 रन जोड़े, जिसमें हार्दिक के 48 रन और कोहली के शानदार शतक शामिल थे। कोहली ने 98 गेंदों में 112 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 थे। भारत का स्कोर 50 ओवरों में 381 पर 6 विकेट था। दोस्तों, यह स्कोर देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे लटक गए थे। लेकिन क्या इंग्लैंड इस स्कोर का पीछा कर पाएगा? आइए अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कहानी शुरू करते हैं। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई फिलिप साल्ट और बेन डके के साथ। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका और पहली ही गेंद पर साल्ट ने एक चौका जड़ दिया। लगता है इंग्लैंड ने ठान लिया है। कमेंट्री बॉक्स में हलचल मच गई। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड ने 45 रन बनाए। साल्ट और डकेट की जोड़ी खतरनाक दिख रही थी, लेकिन छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेम पलट दिया। सिराज की एक आउटस्विंग गेंद में साल्ट को चकमा दिया और गेंद सीधे स्टंप्स पर। साल्ट 28 रन बनाकर आउट। स्कोर 48 रन पर 1 विकेट। अब क्रीज पर आए जो रूट और डकेट ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। डकेट ने एक गलत शॉट खेला और गेंद हवा में। अक्षर पटेल ने एक शानदार कैच लपटा। डकैत 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 88 रन पर 2 विकेट था। अब क्रीज पर थे जो रूट और हैरी ब्रूक। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और 20वें ओवर तक स्कोर को 150 तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में जब बुमराह का तूफान आता है तो कोई नहीं बचता। 22वें ओवर में बुमराह ने एक शानदार इन स्विंगर फेंकी और जो रूट के स्टंप्स उड़ गए। रूट 40 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में बुमराह ईगूंज। अब क्रीज पर आए कप्तान जोस बटलर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हार्दिक पांड्या के एक ओवर में 18 रन ठोक दिए। लेकिन 30वें ओवर में सिराज ने फिर कमाल किया। हैरी ब्रूक को एक बाउंसर फेंकी और ब्रूक ने गलत फुल शॉट खेला। गेंद सीधे के एल राहुल के दस्तानों में ब्रूक 28 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 32 ओवरों में 210 पर 4 विकेट था। बटलर और लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर थे। बटलर ने 35वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर 2 लगातार मारे। लग रहा था कि इंग्लैंड अब भी गेम में है, लेकिन 38वें ओवर में बुमराह ने फिर से गेम पलट दिया। लिविंगस्टोन को एक धीमी गेंद पर चकमा दिया और गेंद स्टंप्स पर आउट। अब इंग्लैंड का स्कोर 245 रन पर 5 विकेट। दबाव बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास चरम पर था। 40वें ओवर में सिराज ने जेमी ओवरटन को क्लीन बोल्ड किया। इंग्लैंड 260 रन पर 2 विकेट 6। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो बटलर के साथ हुआ। आखिरी 5 ओवर बाकी थे और इंग्लैंड को 100 रन चाहिए थे। बटलर क्रीज पर थे और लग रहा था कि वो गेम को ले जाएंगे। 46वें ओवर में बुमराह आए। पहली गेंद बटलर ने चौका मारा, दूसरी गेंद एक और चौका। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन तीसरी गेंद वो ऐतिहासिक गेंद। बुमराह की एक तेज यॉर्कर और बटलर के स्टंप्स उड़ गए। बटलर 82 रन बनाकर आउट। बुमराह ने कर दिखाया। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे। इंग्लैंड अब 320 रन पर 7 विकेट। आखिरी 3 ओवरों में बुमराह और सिराज ने कोई मौका नहीं छोड़ा। बुमराह ने आदिल राशिद और साकिब महमूद को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया और अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। इंग्लैंड की पारी 48 2 ओवरों में 340 रनों पर सिमट गई। भारत ने 41 रनों से जीत हासिल की। यह था भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे का रोमांच। जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट, मोहम्मद सिराज के 3 विकेट और कोहली का शानदार शतक हर पल इस मैच को यादगार बना गया। अगला मैच और भी रोमांचक होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस मुकाबले के बाद अब भारत की टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को देखकर यह तो समझ में आ चुका है कि हमारी टीम किसी के भी आगे झुकना नहीं जानती। और दोस्तों, टीम इंडिया ने जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ कर दिखाई, वो देखकर सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को उन्होंने जीता है। बाकी अब आप क्या मानते हैं? भारत को कितने नंबर देना चाहोगे आप? हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।